अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, वेलकम है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। तो सुबह होते ही हमारा प्लान हुआ कि आज नांदेड़ जाएंगे, इसीलिए हमने एक टोयोटा इटियोस मंगाया और जिसमें बैठ के हम लोग नांदेड़ के लिए रवाना हो गए। रास्ते से जाते वक्त अलग ही मौसम था, धूप तो थी लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं भी लग रही थी। वक्त बर्बाद ना हो इसीलिए मैंने घड़ी भी पहन लिया। रास्ते से जाते जाते हम लोग पेट्रोल भराने के लिए रुके तो मैं घड़ी में टाइम देख रहा था जो कि कुछ अलग ही टाइम बता रही थी। तो 1.5 घंटे की मीठी सी नींद मारने के बाद फाइनली हम लोग नांदेड़ पहुंच ही गए। जहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने डी मार्ट का रुख किया। जहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं थी तो हमने रैंडम जगह पे गाड़ी पार्क करके अंदर एंट्री ले लिए। अंदर आते ही कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न लिए हमने, जिस पे कल ही निर्मला ताई ने 18% टैक्स लगाए। बढ़ते टैक्सेस के साथ डीमार्ट में भीड़ भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसको देखते देखते हमने कब 6-7 हज़ार की शॉपिंग कर दी है तो हमको समझ में ही नहीं आया। सारे टैक्सेस लगा के हमने बिल भी पे कर दिए। तो इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद भी हमारा दिल नहीं भरा तो हम लोग जूडियो पे आ गए। जहाँ पे आने के बाद मैंने कुछ जैकेट्स और बैगी जींस फाइनल करा। यहाँ पे बिल कराने के बाद मैंने मेरा अकाउंट पूरी तरह से खाली कर दिया, जिसके बाद हमने नमाज पढ़े और अपने आने वाले एग्जाम के लिए अल्लाह ताला से दुआ करे। तो हमारा नांदेड़ में आने का आज यही मकसद था कि हमको एक दावत में जाना था, जिसमें अभी बहुत टाइम बाकी था। और इससे पहले हम लोग कभी नांदेड़ के गार्डन में भी नहीं आए थे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए और सेव पूरी खा लिए। टाइम पास करने के लिए हम लोगों ने गले में दस्ती डाल के अंदर एंट्री ले लिए। जब तक मैं पीछे मुड़ के देख पाता उतने में एक छोटा बच्चा आ गया और अपनी महिंद्रा थार से मेरे को ठोक दिया। तो इतने घमासान एक्सीडेंट के बाद मेरे को समझ में आ गया कि नांदेड़ के लोग तो बड़े खतरनाक है। तो हम लोग यहाँ से तो निकल ही गए, टाइम तो हो गया था, इसीलिए हम लोग अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गए। रास्ते से जाते जाते हमको एक शादी दिखी जो कि खत्म ही नहीं हो रही थी। पूरा नांदेड़ इनवाइटेड था शायद। तो ये सब नज़ारे देखते हुए हम लोग जिशान के भाई की शादी में पहुंच गए। यहाँ पे आते ही हम लोग अपनी टोन चेंज कर दी और इंग्लिश में बात करने लगे तो सभी लोग हमको इज्जत देने लगे। इसी इज्जत के साथ जिशान भाई ने हमको दस्तरखान के बड़े भाई टेबल पे बिठा दिए। खाना तो बहुत ही बेहतरीन था, जिसको खाने के बाद मैंने खड़े खड़े 1-2 खीर भी पी लिया। तो जिसके बाद हम लोग बहुत ही अदब से स्टेज के सामने आके बैठ गए और प्रोग्राम का मजा लेने लगे। और 10 मिनट वेट करने के बाद हम लोग चाय की तरफ चले गए। तो ये सारी चीजें करने के बाद हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए और परभनी की तरफ रुख करे और जहाँ पे अपना व्लॉग एंड कर दिए।